तो आज हम 10th क्लास 4 लेसन हिस्ट्री सेकंड पार्ट तो द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड सेकंड पार्ट चल रहा था कंक्वेस्ट डाइजेस एंड ट्रेड डाइजेस एंड ट्रेड। तो हम सबसे पहले कॉन्क्वेस्ट कैसे यूरोप के लोगों ने होल वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड पे कैसे विजय प्राप्त की, डाइजेस अपने साथ बीमारी लेके गए एंड ट्रेड कैसे व्यापार किया। तो सबसे पहले हम बात करते कॉन्क्वेस्ट की विजय की। तो दी प्री मॉडर्न वर्ल्ड आधुनिक जो विश्व था उससे पहले प्री तो sank greatly in this 16th century after the European sailors जो यूरोपियन नाविक थे फाउंड ए सी रूट टू एशिया जो समुद्री रास्ते से आते थे एशिया में एंड आल्सो सक्सेसफुली क्रॉस द वेस्टर्न ओशियन टू अमेरिका और पश्चिमी जो महासागर था अमेरिका क्रॉस करते थे फॉर दी centuries before the Indian Ocean and now as the bustling trade. Yes, बहुत व्यापार फला फूला हिंद महासागर के द्वारा and goods, pupils, knowledge and custom, आचार विचार and knowledge and वस्तु का etc. Tries through its water. Yes, mostly उस टाइम वाटर ही एक जरिया था जो ट्रेड का मेन। The Indian subcontinent भारतीय उपमहाद्वीप में are central to these follow and crucial point in this network. Yes, एक बहुत ही मेन जो प्रभाव किया वो मेन जो पॉइंट था इंडिया एंड एंट्री ऑफ द यूरोपियन help expect to the redirect some of these follow towards Europe and before the discovery अमेरिका। हम बात करते हैं अमेरिका काफी सदी बाद हुआ है डिस्कवर क्योंकि बीच में जो ओशियन था तो ओशियन के उधर पता ही नहीं था किसी को कि कॉन्टिनेंट है, लेकिन अमेरिका had been cut off from regular contact with the rest of the world for million of years. Yes, हजारों लाखों साल तक कोई कांटेक्ट नहीं था अमेरिका से, बिल्कुल कट हुआ था। And but from the 16th century अगर हम 16वीं सदी की बात करें westland and abundant crops and minerals begin to transform trade and lives everywhere. Yes, तो 16th century में everywhere पूरे होल वर्ल्ड में कनेक्ट हो गए थे यूरोप के लोगों ने। कॉन्टिनेंट मींस एवरी कॉन्टिनेंट सभी महाद्वीपों में कॉलोनिज्म ऑफ निवेश बसाए थे। तो हम बात करते हैं प्रोसेस मेटल जो बहुमूल्य धातुएं थी तो कैसे पर्टिकुलर सिल्वर एंड माइंस जो प्रीसियस मेटल बहुमूल्य धातु और जो सिल्वर थी माइन लोकेटेड इन प्रेजेंट डे पेरू एंड मैक्सिको। या सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में जो पेरू और मैक्सिको है वहां पे काफी प्रीसियस मेटल और सिल्वर की माइनिंग थी। इन यूरोप वेल्थ एंड फाइनेंस इट ट्रेड विद एशिया। यस, और यूरोप का कब्जा हो गया वहां पे और फिर यूरोप के लोग एशिया में प्रीसियस मेटल और सिल्वर लेके आते थे ट्रेड विद एशिया and legends spread in the 16th century Europe about the South America feeble wealth. Yes, South America बहुत ही जो संपदा थी यूरोप के लिए in 17th century में and many expeditions and set of the search of the El Dorado जो feeble city of the gold. Yes, जिसको सोने का शहर का नाम दिया गया El Dorado को। एंड पुर्तगाली स्पेनिश पुर्तगालियों की बात करें तो इंडिया में आया था 1498 में वास्को डा गामा एंड स्पेनिश conquest the colonization of the America was decisively underway of the mid 16th century. Yes, कि इनके पास कोई फायर आर्म्स नहीं थे, मतलब इतने मॉडर्न वेपन्स नहीं थे, लेकिन पुर्तगाली और स्पेनिश लोग अपने साथ जो एक जो जर्म नाम का कीटाणु लेके गए हैं यूरोपियन। कंक्विस्ट वाज नॉट जस्ट ए रिजल्ट ऑफ द सुपीरियर फायर पावर। यस, इतने हाई मतलब अग्नि शास्त्र नहीं थे इनके पास। इनफैक्ट द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द स्पेनिश कंक्विस्ट was not a conventional military weapons to at all. Yes, और एक अच्छी सेना भी नहीं थी इनके पास। It was such as those of smallpox जो कीटाणु है smallpox and एक बीमारी है जो जीवाणु है एंड क्राइड ऑन दी पर्सन एंड बिकॉज ऑफ दी लॉन्ग आइसोलेशन। यस, अमेरिका काफी साल तक कांटेक्ट में नहीं था ना, तो यूरोप के लोग जैसे ही अमेरिका गए तो अपने साथ ये कीटाणु लेके गए। अमेरिका एंड ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स नो इम्यूनिटी अगेंस्ट दिस डिजीज दैट कम फ्रॉम यूरोप एंड स्मॉलपॉक्स। और यस, अमेरिका के लोगों में ये इस बीमारी से लड़ने की क्षमता नहीं थी and smallpox in particular proved a deadly killer. Yes, smallpox से बहुत ज्यादा लोग मारे गए अमेरिका के and once introduced it spread deep into the continent and ahead even of any European
reaching there, जहाँ कोई नहीं पहुंचे वहां पे यूरोप के लोग पहुंचे हैं. It kill and decimals and whole communities private way of the conquest. और ऐसे यूरोप के लोगों ने अमेरिका पे विजय प्राप्त की. Guns could be bought and captured and turned against the invaders, and but not diseases such as smallpox which they conquered with the mostly imminent. Yes, तो smallpox एक ऐसी बीमारी थी जिसके कारण वहां के जो अमेरिका के जो हजारों लोग थे उनमें फैल गई और उनमें इस बीमारी से लड़ने के लिए क्षमता पैदा नहीं की. Until they, लेकिन यूरोप के लोगों को मौका मिल गया कब्जा करने का. तो until the 19th century poverty hangers was common in the Europe. Yes, 19वीं सदी की बात करें तो यूरोप में बीमारी है या पोवर्टी है, हैंगर है, आम बात थी. ठीक, भुखमरी और हैंगर काफी आम बात थी. एंड सिटीज वाज क्राउडेड एंड डेडली डिजीज वाइड स्प्रेड. यस, और सिटी बहुत थी. क्यों? यूरोप की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई थी, तो डेडली डिजीज और बीमारी से काफी लोग मरने बड़े पैमाने पर मरते जा रहे थे. रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, धार्मिक टकराव वर कॉमन, आम बात थी. एंड रिलीजियस एंड डिसेंट, और धार्मिक असंतुष्टों वर दी प्रिक्विजिट, तो कड़ा दंड दिया जाता. धर्म के नाम पे काफी जो लड़ते थे उनको कड़ा दंड मिलता था. थाउजेंड देयरफॉर द फ्यूल्ड यूरोप फ्रॉम अफ्रीका. यस, थाउजेंड, हजारों को हजार हजूम कजूम अमेरिका में चले जाते थे काफी लोग. देयर हेयर द 18th century प्लांटेशन वर्क बाय स्लेव कैप्चर्ड. यस, अफ्रीका से जो 18th century में अमेरिकन लोगों को काफी अमेरिका में लेके गए यूरोप के लोग. अफ्रीका से काफी स्लेव दासों को पकड़ के कैप्चर करके और वहां उनसे प्लांटेशन वर्क करवाया जाता था. एंड ग्रोइंग कॉटन एंड शुगर फ्रॉम यूरोपियन मार्केट, और फिर कपड़ा और कॉटन और शुगर फ्रॉम यूरोपियन मार्केट में सेल किया जाता था. until well into the 18th century चाइना, इंडिया वर अमंग दी वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री. यस, 18वीं सदी की बात करें तो इंडिया और चाइना बहुत ही रिचेस्ट कंट्री थे. एंड दे वर आल्सो प्री एमिनेंट इन एशियन ट्रेड्स, और एशियन ट्रेड जो शुरुआत में फला फूला. हाउएवर फ्रॉम द 15th century China is said to have a restricted overseas contact and retreated into isolation. China reduced the role and rising importance of the American gradually move and center of the world trade westward, and Europe now emerges as the center of world trade. Yes, तो कैसे यूरोप के लोग एशिया में आए और इंडिया और चाइना के साथ कैसे व्यापार जारी रखा, और अफ्रीका से कैसे जो वहाँ के जो ब्लैक लोग थे उनको कैसे दास बना के कैप्चर करके मोस्टली कंट्रियों में धकेल दिया अफ्रीकन लोगों को, और वहाँ उनसे प्लांटेशन वर्क करवाया जाता था. तो थैंक यू. आज के टॉपिक में बस इतना है.